अस्सलामुअलैकुम। टुडेज़ विद फ़ातिमा में खुश आमदीद। अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा, ये जानने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका दिन कैसा गुजर रहा है। वीडियो की टाइमली नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दिया हुआ है तो बहुत शुक्रिया। इस चैनल पर डेली, वीकली और मंथली हॉरोस्कोप अपलोड किया जाता है, आप उससे भी गाइडेंस ले सकते हैं। एरीज़, जहाँ तक आपके नज़दीक स्टार्स की ट्रांसफॉर्मेशन का ताल्लुक़ है तो अक्टूबर में 2 अक्टूबर को ही सूरज ग्रहण होगा। इसके इम्पैक्ट तमाम स्टार्स पर आएगा। आप पर कंपैरेटिवली इसका बेहतर इम्पैक्ट है। इस मंथ में आपके लिए अच्छा वक्त ज़्यादा होगा। फाइनेंशियली भी चीज़ें बेहतर होंगी, इनकम भी आपकी बेहतर बनेगी। इस वक्त में आपका सैटर्न भी रेट्रोग्रेड होगा, जिसकी वजह से आपके लिए मज़ीद बेहतरी होने के चांसेस मौजूद हैं। ख़ास तौर पे 11th हाउस में आपके लिए बेहतरीन चांसेस मौजूद होंगे। बूस्ट हो जाएगा आपका करियर इस वक्त में। इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो भी बेहतर वक्त है। सन आपके 5th हाउस में होगा, इस वजह से थोड़ा बहुत डैमेज होने के चांसेस मौजूद हैं। प्रॉब्लम्स, ट्रबल्स क्रिएट हो सकती हैं इनकम के अंदर। तो इनकम से रिलेटेड आपने सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करनी है। एफ़र्ट अगर आप करेंगे तो आपको कोई मसला नहीं होगा। लापरवाही के नतीजे में नुकसान ज़्यादा हो सकता है। बिज़नेस आपका बेहतर रहेगा। ख़ास तौर पर अगर आप किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट करें तो सोच समझ के करें, आपके लिए बेहतर होगा। लेकिन लापरवाही, जैसे आपको बताया, नुकसान का सबब बन सकती है। स्टूडेंट है तो एफ़र्ट करने की ज़रूरत होगी, लेकिन कामयाबी के चांसेस आपके बेहतर बन सकते हैं। थ्रू आउट आपके मंथ में अप्स एंड डाउन्स चलेंगे, लेकिन आपके अप के चांसेस ज़्यादा मौजूद है, कामयाबी के चांसेस ज़्यादा मौजूद है। मुश्किल वक्त आएगा, लेकिन आप बहुत ईज़िली उसको हैंडल कर लेंगे, अपने मसाइल को ओवरकम कर लेंगे। अटेंशन देने की ज़रूरत होगी चीज़ों की तरफ, उसकी वजह से एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन होने के चांसेस मौजूद हैं। जहाँ तक आपकी हेल्थ का ताल्लुक़ है तो हेल्थ में हेल्थ इश्यूज़ इंक्रीज़ हो सकते हैं। ख़ास तौर पर आपके लिए अगर सर दर्द की शिकायत बन सकती है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके नज़दीक ज़्यादा बन रही हैं। स्टमक के मसाइल भी मौजूद हैं। अगर एक्ने की शिकायत है तो वो इंक्रीज़ हो सकती है, तवज्जो देने की ज़रूरत होगी अपनी डाइट को और अपने ख़ास तौर पे लाइफ़स्टाइल को चेंज करने की ज़रूरत होगी। सन जैसे कि एनर्जी की अलामत होता है, उसकी वजह से कुछ आपके मूड के अंदर भी स्विंग्स होने के चांसेस मौजूद है। मूड स्विंग्स होंगे, जिसकी वजह से मसाइल पैदा हो सकते हैं, ट्रबल्स क्रिएट हो सकती है। उसको सिर्फ आपने कंट्रोल करना है। वो आपका रूहानी ताल्लुक़ आपको इन तमाम मसाइल से बचा लेगा। अगर आपको किसी भी किस्म की डिज़ीज़ है तो आप लापरवाही नहीं बरतेंगे इस सूरत के अंदर अपनी डिज़ीज़ से, अपनी हेल्थ से रिलेटेड, ताकि मसाइल इस वक्त ट्रिगर ना हो जाएं। जहाँ तक आपकी लव लाइफ का ताल्लुक़ है, लव लाइफ में भी आपकी कंडीशन कंपैरेटिवली बेहतर है, लेकिन मरकरी आपके 5th हाउस में है। गुफ्तगू करते हुए बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है आपने। अच्छे लम्हात आएंगे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन खामखा की चीज़ों में झगड़े बढ़ सकते हैं। अटेंशन देने की ज़रूरत होगी। पार्टनर के साथ चीज़ें डिमांडिंग कंडीशन में जा सकती हैं और कोशिश करें इस वक्त में ख़ास तौर पे बहस तकरार करने से गुरेज़ करें, क्योंकि वो ज़्यादा ट्रिगर हो जाएगी सिचुएशन। संजीदगी के साथ मसाइल को हल करना है ताकि आपके लिए बेहतर हो। अगर आप अनमैरिड हैं तो मैरिड होने के चांसेस भी आपके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। आपके ख़ास तौर पे आपके 6th हाउस को इस वक्त में चीज़ें डैमेज कर सकती हैं, उसमें आपको एहतियात करने की ज़रूरत होगी। आपने अपनी फैमिली वालों की हेल्थ का भी ख्याल रखना है ख़ास तौर पर, तब क्योंकि उसमें आपके मसाइल बढ़ सकते हैं। इसमें पार्टनर की हेल्थ, बच्चों की हेल्थ, उनके मसाइल बढ़ सकते हैं। अगर आपके पेरेंट्स हैं तो भी बहुत ज़्यादा हेल्थ के इश्यूज़ क्रिएट होने के चांसेस मौजूद हैं, तो उसमें लापरवाही आपने नहीं बरतनी। जहाँ तक आपकी फ़ैमिली का ताल्लुक़ है तो फ़ैमिली में भी ज़ाहिर सी बात है, आपको बताया कि उसमें आपको फ़्लेक्सिबिलिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। उसमें ज़रूरी नहीं है कि आप बहस तकरार शुरू कर लें, उसमें आपको कामयाबी मिल जाएगी, लेकिन उसमें थोड़ी बहुत सफ़रिंग मौजूद है। अपने पेरेंट्स की हेल्थ की तरफ, उसमें मदर की हेल्थ की तरफ ख़ास तौर पे फ़ोकस करना है आपने, ताकि मसाइल पैदा ना हों। इस वक्त छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करेंगे तो वो आपके लिए बेहतर होगा। अगर आपके बहन भाई हैं तो भाई के साथ इस वक्त आपकी तनकीद का निशाना बनना पड़ सकता है, तो एहतियात करें। कोई भी आप बहस तकरार की तरफ ना निकल जाए, तो एहतियात करने की ज़रूरत होगी। वैसे फैमिली के साथ अच्छा वक्त गुजारेंगे। कोशिश करें बहस और तकरार से ग्रेज़ करें। इस वक्त में फ़्लेक्सिबल बन जाएं थोड़ा सा, ताकि मसाइल आपके नज़दीक पैदा ना हो, या अगर हों तो आप उनको बेहतर तरीके से हल कर पाएँ। जहाँ तक आपके करियर और आपके फ़ाइनांस का ताल्लुक़ है तो करियर के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट वक्त है। आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों पे तवज्जो देने की ज़रूरत होगी। सैटर्न आपके 10th हाउस में है
और रेट्रोग्रेड होते हुए 11th हाउस में जाएगा, तो उस वक़्त पे कुछ इश्यूज़ पैदा हो सकते हैं। सन का ख़ास तौर पे जब सूरज ग्रहण होगा तो उस सूरत में भी आपके नज़दीक मूड स्विंग्स होने के चांसेस मौजूद हैं। प्रॉब्लम्स काम में पैदा हो सकती हैं, हार्ड वर्क की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, इश्यूज़ खामख़ा पैदा हो सकते हैं, ख़ास तौर पर आपके करियर के अंदर, उसमें एहतियात करने की ज़रूरत होगी। और कोशिश आपने करनी है कि आप अपनी अपॉर्चुनिटीज़ तो आपको बहुत सारी मिलेंगी, लेकिन आपने तनकीद नहीं करनी इस वक़्त में किसी पर भी, चाहे अच्छा बिहेवियर है, चाहे बुरा बिहेवियर है, और गॉसिप का हिस्सा नहीं बनना, क्योंकि वो आपकी रूट्स को कमज़ोर कर देगा। आपके ऑफ़िस में, आपके वर्क प्लेस पे उससे रिलेटेड आपने बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है इस वक़्त में। अगर आपने किसी गॉसिप में हिस्सा लिया तो चैलेंजेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इस वक़्त में बिज़नेस कर रहे हैं तो बिज़नेस बेहतर रहेगा, अप्स एंड डाउन्स आएंगे, लेकिन आपके लिए बेहतरी ही रहेगी। आपके आइडियाज़ बहुत बेहतर हैं, इन्वेस्टमेंट करते हुए आपको चांसेस मिल सकते हैं इस वक्त कामयाबी के, बहुत ज़्यादा मौजूद हैं आपकी कामयाबी के चांसेस इस वक्त में। ख़ास तौर पे आपने कोशिश करनी है, अगर आपके पास कोई अच्छी स्कीम है ना, तो वो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकती है, आपकी कामयाबी की ज़मानत बन सकती है, प्रेजेंट में भी फ्यूचर में भी आपके लिए। और आपके फ़ाइनेंस की सिचुएशन भी बेहतर है, आपके लिए खुशी बन सकती है, कहीं से कोई पैसे भी मिल सकते हैं, आपने शायद पहले कोई इन्वेस्टमेंट की हुई या कोई इनकम आपकी इंक्रीज़ होने के चांसेस भी मौजूद हैं। कोशिश करें सोच समझ के ख़र्च करें, ख़ास तौर पे जब आपके सन की एनर्जी बेहतर हो जाएगी, लेकिन उन दिनों में एहतियात करनी है। जब ये सूरज ग्रहण लगेगा तो उन दिनों में आपने एहतियात करनी, 15 दिन पहले और 15 दिन बाद में तकरीबन उसमें मसाइल पैदा होने के चांसेस होते हैं, एक्सपेंसेस थोड़े से इंक्रीज़ हो जाते हैं, जिसकी वजह से मसाइल पैदा होते हैं। कोशिश करें इस वक्त में लोन ना लें, क्योंकि वो मसला क्रिएट कर सकता है आपके बिज़नेस के अंदर। अगर इंडिविजुअल काम कर रहे हैं तो भी बेहतरी है, पार्टनर के साथ कर रहे हैं तो भी सिचुएशन बेहतर है, अगर स्टूडेंट है और आप अब्रॉड की कोशिश करें तो भी सिचुएशन बेहतर है आपके नज़दीक। फ़ाइनेंस से रिलेटेड थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टीज़ आएंगी, लेकिन आप उसको कंट्रोल कर लेंगे, बहुत ज़्यादा मसला बढ़ेगा नहीं। तो सोच समझ के फ़ैसला करना है ताकि मसाइल ना बढ़ें। स्टूडेंट हैं तो भी आपके लिए कामयाबी के चांसेस बन सकते हैं, अगर किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो भी बन सकते हैं, स्कॉलरशिप की कोशिश कर रहे हैं तो भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, अब्रॉड की कोशिश कर रहे हैं तो डॉक्यूमेंट्स ध्यान से देखें, लेकिन आपके लिए अच्छी कामयाबी बन सकती है। और करियर के अंदर भी आपके रिवॉर्ड की, तारीफ़ की कंडीशन बन सकती है, सिर्फ थोड़ी सी एफ़र्ट करने की ज़रूरत होगी। आपने सिर्फ कोशिश करनी है अपनी हेल्थ से रिलेटेड और अपनी फैमिली की हेल्थ से रिलेटेड, और इस वक्त में बहस और तकरार करने से ग्रेज़ करें। जैसे कि आपको मालूम है कि मून और सन की एनर्जी इस वक्त में कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं है, वो आपको वेदर की कंडीशन से भी पता चल जाएगा। जब ग्रहण लगते हैं तो इसके असर वेदर कंडीशन से भी क्लियर हो जाते हैं, और ख़ास तौर पर आफ़ात भी ज़्यादा हो जाती हैं, मूड्स पे बहुत बुरा असर पड़ता है, तो उससे रिलेटेड एहतियात करने की ज़रूरत है। घर में खामखा के झगड़े शुरू हो जाते हैं, खामखा की मायूसियाँ आनी शुरू हो जाती हैं, वसवसे खौफ पैदा हो जाते हैं, तो उससे रिलेटेड एहतियात करने की ज़रूरत है। उसका एक आसान सा तरीक़ाकार है, सूरह दुहा और सूरह रहमान पढ़ ली जाए, उससे भी बहुत ज़्यादा इत्मीनान क़ल्ब नसीब होता है। लेकिन ज़रूरी ये है कि समझ कर पढ़ी जाए। जितनी दफ़ा आसानी के साथ दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं उतनी दफ़ा भी लाज़मी पढ़ें। अगर कोई आसानी के साथ सदका निकाल सकते हैं वो भी लाज़मी निकालें। वो अमाउंट चाहे थोड़ी सी हो, आपके लिए थोड़ी सी होगी, लेकिन जिसकी आप मदद कर रहे हैं उसकी तो उससे मदद हो सकती है। आखिर में दुआ है, अल्लाह सब पर आसानी फ़रमाए, आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।